आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शुभ और अशुभ का अर्थ नैतिक प्रत्यय के रूप में। शुभ और अशुभ शब्द ऐसा है, लोकप्रिय शब्द है और सभी लोग इसके अर्थ को जानते हैं, अर्थ लगाते भी हैं, उपयोग में भी लाते हैं। हम भी उसी अर्थ को नैतिक प्रत्यय के रूप में लेकर आए हैं। आइए इससे भी हम लोग परिचय करें। तो इसकी व्याख्या से पूर्व हम लोग ये देखेंगे कि व्यक्ति स्वभाव से ही क्रियाशील है, यानी कि क्रिया करना व्यक्ति का अनिवार्य गुण है, गुणवाचकता है, कोनोटेशन है। वो क्रिया करेगा ही। कोई भी व्यक्ति अक्रिय नहीं हो सकता है, सभी सक्रिय होते हैं। कुछ न कुछ क्रिया हमेशा वो करते रहता है, सतत उठते बैठते सोते जागते। जब भी कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जिसमें वो, या हम ये कहें कि वो इस समय में अक्रिय है, कोई काम नहीं करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, जैसे ही ये प्रश्न लगाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि बैठे हुए हैं, यानी बैठने का कार्य वो कर रहा है, आराम कर रहा है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो हम कहेंगे ये कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, वो काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, आराम करने का काम कर रहा है। तो हमेशा व्यक्ति क्रियाशील रहता है, कार्य करते रहता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतता है जिसमें वो कार्य नहीं करता है, चाहे वो जगे हुए हो चाहे वो सोए हुए हो। काम करना उसका स्वभाव है, लक्षण है। स्फूर्ति जीवनम लक्षणम। स्फूर्ति जो है यानी क्रियाशीलता जो है सो जीवन का लक्षण है। जब तक वो जिएगा, काम करेगा, मरेगा, तभी वो काम खत्म होगा। ये तो हम समझ गए कि मनुष्य क्रियाशील है, हम भी समझते हैं, सब लोग समझता है। अब ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो क्रिया करने से पूर्व वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। जैसे कि हमको सवेरे 5 बजे टहलने के लिए जाना है, वॉकिंग में जाना है, तो हम पहले से लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको 5 बजे वॉकिंग में जाना है और हम जाते हैं, बिना लक्ष्य का नहीं जाते हैं। हमें आज परीक्षा में अपियर होना है, लक्ष्य पहले बना लेते हैं। आज हमको अपने मूल गांव निवास में जाना है अपने शहर से, तो लक्ष्य पहले बना लेते हैं। घर बनाना है तो लक्ष्य पहले बना लेते हैं। बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं कर सकते हैं, लक्ष्यहीन काम नहीं होता है। कोई कहता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, तो टहल रहे हैं। क्यों टहल रहे हैं? तो यूं ही। ये कोई आंसर नहीं हुआ, ये अपूर्ण आंसर हुआ। वो आपको टाल रहा है। वो यूं ही नहीं टहल रहा है, अपना लक्ष्य बना के टहल रहा है, अपना समय बिताने के लिए टहल रहा है, या अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए टहल रहा है, या अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो टहल रहा है। यानी उसका टहलना जो है वो लक्ष्य के अनुरूप है, लक्ष्य के विपरीत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्य जो है, ये क्रिया करना मनुष्य का स्वभाव है, और क्रिया करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना भी मनुष्य का स्वभाव है। लक्ष्य का निर्धारण करके ही वो काम करता है। जो व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण नहीं करता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति हमेशा लक्ष्य का निर्धारण करेगा। हो गई बात। अब हम शुभ और अशुभ के ऊपर बात करेंगे। शुभ और अशुभ का बहुत प्रकार का अर्थ है जो आप और हम सब जानते हैं। आइए नैतिक अर्थ में इसका क्या अर्थ है, तो ये देखिए कि यहाँ तक तो हम देख लिए कि प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील है और वो लक्ष्य के अनुरूप ही क्रिया करता है। अब ये देखिए, लक्ष्य के पूरा करने में जो संसाधन या जो वस्तु या कोई भी चीज सहायक होता है, लक्ष्य के पूर्ति में सहायता करता है,
तो उसे हम शुभ या गुड कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत, जो लक्ष्य के साधन में हानि पहुंचाता है उसे हम अशुभ कहते हैं। जैसे विद्यार्थी के लिए पुस्तक का होना, कलम का होना, कॉपी का होना और धन का होना, बिना धन की पढ़ाई नहीं होती है। स्वच्छ वातावरण का होना, शांत वातावरण का होना, ये सब उसके लिए शुभ है। और इसके विपरीत पुस्तक का अभाव, कलम की अभाव, धन का अभाव, संसाधन का अभाव, ये विद्यार्थी को पढ़ने नहीं देता है, तो ये जो है उसके लिए अशुभ है। तो इसकी व्याख्या तो बहुत प्रकार से की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जो लक्ष्य के साधना में शुभ है, सहायक है, वो शुभ है, और जो लक्ष्य के प्राप्ति में जो हानिकारक है, विरोधी है, बाधक है, उसे हम अशुभ कहते हैं। तो यही शुभ और अशुभ के विषय में नीतिशास्त्री सिद्धांत या नीतिशास्त्री बातों की चर्चा हम लोगों ने की। तो ठीक है, थैंक यू, बाय।